हेलो क्लास। इसके पहले की जो हमने 2 पार्ट्स आपको बताए थे, उसमें फर्स्ट पार्ट आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब किया गया था और सेकंड पार्ट में आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में डिटेल स्टडी कराई गई है। अब इम्पोर्टेंट पार्ट आता है जिसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। हम सब जानते हैं गैमेटोजेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। एक बात कन्फर्म है कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन था, आप ध्यान से दें, प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन जो था जिसमें हम देख सकते हैं एक टेस्टिस है जो मेल में मिलता है और ओवरीज जो होती है वो फीमेल में मिलती है, राइट। और इनसे गैमीट का होता है फॉर्मेशन, ठीक। एक आपको बात समझनी है, जब ये मेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या टर्म यूज करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है ये प्यूबर्टी फेज में ही आती है। एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो प्यूबर्टी फेज में ही स्टार्ट होता है, मीन्स आफ्टर 10 और 12 ईयर के बाद ही किसी मेल में ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस शुरू होता है, ठीक है। आपने अगर थोड़ा सा अपने आप को रिकॉल करें तो जब हम टेस्टिस देखते हैं तो टेस्टिस में एक स्ट्रक्चर हम देख रहे थे जिसका नाम था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ये स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बाई माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर, ठीक है। स्टार्टिंग में जो होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे। क्लास में आपको एक बात समझाना चाहूँगा कि जो एक गैमेटोजेनेसिस वाला जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है, इस प्रोसेस के बारे में एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। हम आपको उसको एक समरी के फॉर्म में बताना चाहेंगे। आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये वाला स्ट्रक्चर अगर आप देखिए, अगर ये वाला स्ट्रक्चर आप देखोगे, यहाँ पर आपको एक जगह स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सर्टोरी सेल एंड स्पर्मेटोगोनियम दिया हुआ है, ठीक है। तो होता क्या है, आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि पहले कौन सा स्टेप आएगा उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा। बहुत सारा स्टेप है। मैं आपको एक सीधा सा वर्ड बताता हूँ, इसको अगर आप याद कर लोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं आएगी। इसके लिए आप याद कर लो जीसीएम जेड। क्या याद करोगे? जीसीएम जेड। जीसीएम में जी मतलब क्या हुआ? स्पर्मेटोगोनियम। जी मतलब क्या हुआ? जी मतलब हुआ स्पर्मेटोगोनियम। ये सबसे पहले आएगा, स्पर्मेटोगोनियम आएगा। उसके बाद क्या आएगा? स्पर्मेटोसाइट। पहले प्राइमरी फिर क्या आएगी? सेकेंडरी, मतलब ये सेकंड पोजीशन पे आएगा, स्पर्मेटोसाइट आएगा। थर्ड क्या है? स्पर्मेटिड। इसके बाद क्या आएगा? स्पर्मेटिड आएगा। और फोर्थ और जो लास्ट है वो क्या है? स्पर्मेटोजोआ। मीन्स यहाँ से इस तरीके से आएगा, पहले ये 1 2 3 एंड 4 आएगा। तो आप इसको कंफर्म कर लें, स्पर्मेटोगोनियम, फिर स्पर्मेटोसाइट में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, आफ्टर देन स्पर्मेटिड और लास्ट में स्पर्मेटोजोआ। यही स्पर्मेटोजोआ जब स्टेज के बाद, मीन्स इसी स्टेज को हम स्पर्म भी बोल सकते हैं, स्पर्मेटोजोआ को, राइट। एक और इम्पोर्टेंट बात देखते हैं यहाँ पे, सर्टोली सेल का फंक्शन क्या है? आपको पहले से ही पता है कि 2 सेल मिलती थी वहाँ पे। एक थी मेल जर्म सेल जिसको हम मेल जर्म सेल बोलते थे, और दूसरी जो थी उसको हम सर्टोली सेल बोलते थे। मेल जर्म सेल क्या करता था? वो स्पर्म का फॉर्मेशन करता था, और जो सर्टोली सेल थी वो उस जर्म सेल या स्पर्म को न्यूट्रलाइज करती थी, मीन्स उसको नरिशमेंट करने का काम होता था सर्टोली सेल का। और फाइनली जब रिलीज होता है सेमिफेरस ट्यूब्यूल से, उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसका नाम क्या है? स्पर्मिएशन होता है, ठीक है। अब आपको जरा ये वाले पैराग्राफ पर फोकस करना है। ये वाला पैराग्राफ आपसे कह रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस इट्स स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, जब हमारी बॉडी में, मतलब जो मेल की बॉडी में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ना शुरू होता है, तब स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस भी बढ़ना शुरू होता है। और ये हार्मोन कैसा है? ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होता है? सिक्रीट होता है। ध्यान दें, यहाँ पे 2 टाइप का हार्मोन होता है, एक होता है LH और एक क्या होता है? FSH। LH और FSH। LH जो होता है, जो LH हार्मोन होगा वो लीडिंग सेल पर फंक्शन करता है और एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन करेगा। क्या करेगा? एंड्रोजन हार्मोन को सिक्रीशन करेगा और जो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट करती है, ठीक है। जबकि जो आपकी FSH है, जो FSH है ये सर्टोली सेल को पर काम करती है और क्या करेगी? ये स्पर्मियोजेनेसिस के फॉर्मेशन को
हेल्प करती है या उसको नरिश करती है, आगे बढ़ाती है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको समझना है कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म कैसा होता है। ये आप एक देख रहे हैं स्पर्म का स्ट्रक्चर। देखिए स्पर्म 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम, जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम हेड बोलते हैं, बीच वाले पार्ट को मिडिल लेयर बोलते हैं, मिडिल पीस, और नीचे वाले को टेल बोलते हैं। देखिए हेड पर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल रहा है, उसके बाद एक्रोसोम, न्यूक्लियस मिलेगा, ये नेक वाला रीजन जो होता है, और यहाँ से ये मिडिल रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो क्या करती है, जो स्विमिंग में हेल्प करती है। ठीक है, तो कंफर्म हो गया आपका कि कुल मिलाकर के किसी भी स्पर्म में 3 स्ट्रक्चर्ड होता है, एक हेड, नेक या जिसको मिडिल पीस बोलते हैं, और टेल होता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे एक एक्रोसोम लाइक स्ट्रक्चर हो रहा है, और एक्रोसोम लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको हम कैप लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें कुछ एंजाइम फील्ड होते हैं और जो ओवम को फर्टिलाइज करने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, ओवम को फर्टिलाइज करने में हेल्प करते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्विमिंग ऑफ द स्पर्म करता है। मींस स्पर्म, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, ये एनर्जी देता है, और इसी एनर्जी के थ्रू वो स्पर्म क्या करता है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी में पहुंचने के बाद क्या करेगा, स्विम करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर समझना है, एक बार जब कोई ह्यूमन मेल एजुकुलेट करता है, जनरली उसमें 200 से लेकर के 300 मिलियन स्पर्म एक क्वाइटस में क्या होगा, वो इजेकुलेट होता है। 200 से लेकर के 300 मिलियन होता है। यहाँ पर ध्यान दें, ये वाला लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर किसी में नॉर्मल फर्टिलिटी चाहिए, नॉर्मल फर्टिलिटी का मतलब है कि ये रिप्रोडक्शन के लिए रिलेटेड बात हो रही है, मीन्स प्रेगनेंसी के रिलेटेड बात हो रही है। अगर नॉर्मल फर्टिलिटी चाहिए तो जितना भी स्पर्म रिलीज हो रहा है उसका कम से कम 60% स्पर्म ऐसा होना चाहिए जो नॉर्मल शेप और साइज का होना चाहिए, और उस 60% जो स्पर्म है उसमें भी 40 ऐसे होने चाहिए जो विगोरस और मोटिलिटी है। मतलब उसमें कहने का सेंस है, जैसे 100%, जैसे सपोज दैट 100 स्पर्म इजेकुलेट हुआ तो 100 में से कम 60 ऐसे स्पर्म होने चाहिए जिनका स्ट्रक्चर इस तरीके का होना चाहिए। राइट, और एक बात यहाँ पर समझें, इसके अलावा जो अभी जितने ये हैं इसमें सिर्फ 40% ऐसे होने चाहिए जिसमें फास्ट मोटिलिटी हो और उनमें क्या हो, विगोरस क्वालिटी हो, जिससे वो रिप्रोड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझेंगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये वाला आप देखेंगे देखेंगे पैराग्राफ, स्पर्म जब रिलीज होता है सेमी फ्रेश ट्यूब्यूल से तो वो डिफरेंट एसेसरी डक्ट से होते हुए, जिसमें एपिडिडाइमिस मिलेगा, वॉइस डिफरेंस है, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, इन सब से होते हुए मैच्योर होगा और स्पर्म में मोटिलिटी भी होगी। आगे चल करके स्पर्म के साथ जुड़ जाएगा सेमिनल प्लाज्मा। स्पर्म निकला, स्पर्म के साथ क्या जुड़ गया, इसके साथ जुड़ गया सेमिनल प्लाज्मा, और जब सेमिनल प्लाज्मा जुड़ जाएगा तब ये बना लेते हैं क्या, इसको हम तब बोलते हैं सीमेन। क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। राइट, तो ये आपका हुआ गैमेटोजेनेसिस, और हमने मेल गैमेटोजेनेसिस और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को समझ लिया।